नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल के अंदर। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 3 साथियों शिक्षक भर्ती, जो आपकी मुख्य परीक्षा है। लेवल 2 रहेगा आपका। सब्जेक्ट आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन साथियों रहने वाला है यहाँ पर। तो अपन इनके ऊपर रेगुलर साथियों अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको टोटल 12 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। सभी प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों हमारा 13 पे। तो 13 नंबर साथियों आज अपन हमारा और जो मॉडल पेपर है साथियों वो रहेगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान साथियों भाग नंबर 1 होगा आपका। टोटल हमारे जो 150 क्वेश्चन होंगे उसको 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है साथियों? राज्य के साझे स्वामित्व में पूछा गया माही, सूरतगढ़, छबड़ा, सतपुड़ा। क्या आंसर होगा साथियों? जल्दी से बताइएगा क्या आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा सतपुड़ा साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? सतपुड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का आपको बताना है मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताइएगा। जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर साथियों। तो क्या आंसर होगा? ठीक है साहब, यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका जयपुर हो जाएगा साथियों। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर साथियों 2002 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और वैसे अपन बात कर लेते हैं साथियों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर के अंदर है। पूर्व रेलवे का कोलकाता के अंदर है। दक्षिणी रेलवे पूछे आपसे तो आपका चेन्नई हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे पूछे तो मुंबई हो जाएगा, है ना। ये सारे ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले हुए हैं साथियों? कालीबंगा सभ्यता है साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है ये। ठीक है ना, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है साथियों। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में करी थी। ठीक है ना। नदी आ जाएगी आपकी, घग्गर नदी आ जाएगी। ठीक है, हनुमानगढ़ में और भी आपके साथ में अपना स्थल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पीलीबंगा, रंग महल, ये सारे हनुमानगढ़ में स्थित हो जाएंगे। तो बताइएगा साथियों, इसमें पूछा गया कौन सी फसल के अवशेष मिले हैं कालीबंगा में। तो क्या आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे आंसर साथियों होगा बिल्कुल जौ हो जाएगा साथियों। जौ के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बताइएगा, खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था साथियों? खानवा का युद्ध पूछा गया आपसे। अपन खानवा युद्ध की बात करें 15 मार्च 1527 साथियों। 15 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है। अब बताना किस किस के मध्य हुआ था साथियों, ये बताइएगा। यहाँ पे आंसर होगा बाबर व राणा सांगा साथियों। बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धक विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है साथियों? बयाना दुर्ग स्थित है वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताइएगा क्या आंसर होगा आपका। मुगल काल, मौर्य काल, सल्तनत काल या गुप्त काल? तो यहाँ जो आंसर आपका राइट होगा वो होगा आपका डी नंबर हो जाएगा साथियों। गुप्त काल का अवशेष माना जाता है। किस दुर्ग को गढ़बिरली के नाम से जाना जाता है साथियों? जालौर, सिवाना, तारागढ़ या तारागढ़ किला साथियों? दोनों है तारागढ़, एक बूंदी वाला एक अजमेर वाला। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर आपका राइट रहने वाला है। गढ़बिरली के नाम से जाना जाता है साथियों। तो क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा साथियों तारागढ़ किला अजमेर वाला साथियों। इसको अपन गढ़बिरली दुर्ग भी बोलेंगे, साथ में इसके अलावा अजमेरू दुर्ग बोलेंगे, राजस्थान का हृदय भी बोल सकते हैं साथियों, और अरावली का अरमान भी साथियों आदि नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और विश्व हैबर था साथियों। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा था विश्व हैबर ने, ठीक है ना। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षद माता मंदिर व चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर। हर्षद माता मंदिर व चांद बावड़ी बताना आपको कहाँ पर है। शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बिल्कुल 1 नंबर आंसर हो जाएगा साथियों, दौसा। दौसा के अंदर स्थित है। डीग के प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है साथियों? डीग के जो जल महल है वो पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है। क्या आंसर होगा साथियों? इन्हीं जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था साथियों। बदन सिंह के समय से प्रारंभ हुआ था और सूरजमल ने इसका काम पूरा करवाया साथियों। बदन सिंह ने शुरू करवाया और सूरजमल ने इसका काम पूरा कराया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका भरतपुर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है साथियों। खस नामक जो घास है वो बतानी आपको कहाँ पे उगती है सर्वाधिक राजस्थान के अंदर। क्या आंसर होगा आपका?
कौन सा युग्म आपका सही होने वाला है बताइएगा। और आपको पता है इस घास का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा भरतपुर, टोंक व सवाई माधोपुर साथियों। भरतपुर, टोंक व सवाई माधोपुर, दौसा, करौली आदि क्षेत्रों में क्या है साथियों, यहाँ पे आपके खस घास है साथियों, ये प्रचुरता मिलती है। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, ये जिला पूछे तो चूरू हो जाएगा साथियों। अब ये प्रसिद्ध पूछा गया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। कोई सोचने वाला विचार करने वाली बात नहीं साथियों, काली हिरण आप लगा लीजिएगा कृष्णमृग। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी के में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान है तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, मिट्टी में बताना है। देखिएगा साथियों अपन बात कर लेते हैं, जब मिट्टी का पीएच मान है ना, मिट्टी का पीएच मान जब 7 से अधिक होना तो मिट्टी कैसी होती है, लवणीय मिट्टी होगी। कैसी होगी साथियों, क्षारीय मिट्टी होगी, ध्यान रखिएगा ठीक है ना। कैसी होगी, ऊसर मिट्टी होगी। तो जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा साथियों 7 से, तो वो मिट्टी लवणीय, क्षारीय, ऊसर मिट्टी कहलाती है साथियों। ऐसी मिट्टी में क्या करना है, लवणीय जब ऐसी मिट्टी में खारापन साथियों और ये क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं साथियों बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जिप्सम का उपयोग करेंगे साथियों। जिप्सम मिला के उसको साथियों खारापन को अपन कम करेंगे। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित शब्द निनाण का निम्न में से क्या तात्पर्य साथियों। निनाण पूछा गया, निनाण का शब्द तात्पर्य बताइएगा। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा निराई गुड़ाई साथियों। निराई गुड़ाई आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना साथियों, ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है तो थोड़ा देखिएगा साथियों कितना है, 933, 914, 927 या 953। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना आपको ग्रामीण लिंगानुपात। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 933 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 933 आपका राइट आंसर होगा। यदि शहरी लिंगानुपात पूछे आपसे तो साथियों शहरी लिंगानुपात जो है आपका 914 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 914 हो जाएगा शहरी लिंगानुपात। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किसके पत्तियों से करती है साथियों, किसकी पत्तियों से करती है बताना आपको। नीम, अशोक, आम, बबूल। तो कौन सी पत्तियों से करती है साथियों बताइएगा, मंडप की जो सजावट होती है, हाँ जी, कौन से पत्ते से करेगी। और ये भील जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है साथियों, ये बिल्कुल बांसवाड़ा डूंगर पर निवास करती है। और यह सबसे प्राचीन और जनसंख्या दृष्टि से दूसरी अपनी प्रमुख जनजाति हो जाएगी, ठीक है ना। और ये सबसे प्राचीन है। तो यहाँ आंसर होगा आपका अशोक हो जाएगा साथियों। अशोक के वृक्ष की क्या करती है, ये पत्तियों से सजावट करती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर राइट। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वो बताना आपको। डेगाना किस खनन के लिए जाना जाएगा, तांबा, लोहा, शक, टंगस्टन या कोयला। डेगाना साथियों क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा टंगस्टन हो जाएगा साथियों। डेगाना क्षेत्र जो आपका है वो टंगस्टन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित साथियों। घादिया, ये घादिया सिक्के हैं किस राज्य से संबंधित है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर। तो यहाँ आंसर होगा साथियों उदयपुर हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, उदयपुर हो जाएगा साथियों। जब उदयपुर क्या मेवाड़ में साथियों, जब गुप्तोत्तर काल में ना इसे घादिया मुद्रा का प्रचलन था साथियों। क्या था, घादिया मुद्रा का प्रचलन था गुप्तोत्तर काल के अंदर, मेवाड़ के अंदर। तो यहाँ आंसर आपका बी नंबर सही होगा। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा जाता है साथियों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइएगा, लक्ष्मण के वंशज किस गुर्जर प्रतिहारों में, किस अभिलेख में कहा गया साथियों गुर्जर प्रतिहारों को। तो यहाँ क्या आंसर होगा आपका, तो यहाँ आंसर आपका देखिएगा घटियाला, जोधपुर, दौलतपुर या ग्वालियर। तो यहाँ सी नंबर आंसर सही होगा आपका। ग्वालियर जो अभिलेख है साथियों उसके अंदर गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है साथियों। ढूंढाड़ जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर। ढूंढाड़ बताना आपको किसका प्राचीन नाम है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा जयपुर हो जाएगा साथियों। जयपुर ढूंढाड़ का प्राचीन नाम है। जयपुर के जो आसपास क्षेत्र है साथियों, जैसे जयपुर, सवाई माधोपुर,
उत्तरी टोंक, ये साथियों सारी क्या है, ये ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर कहलाएंगे। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था साथियों? कौन सा किला बनाया था बताइएगा पृथ्वीराज चौहान ने? कुंभलगढ़, रणथंभौर, रायपिथौरा या गागरोन किला? क्या आंसर होगा साथियों बताइएगा जल्दी से आप। पृथ्वीराज चौहान साथियों। तो यहाँ आंसर आपका होगा रायपिथौरा किला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायपिथौरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था साथियों? ये तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बात ही करी थी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था साथियों। अब आप सोच रहे होंगे आप खानवा लगा देते, तो खानवा आपको लगाना नहीं है, क्योंकि खानवा में तो साथियों बाबर ने महाराणा सांगा को हराया था। यहाँ पे आपने बताना है महाराणा सांगा ने बाबर को हराया साथियों। तो यहाँ आंसर आपका होगा बयाना हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बयाना आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साथियों। 16 फरवरी 1527 को बाबर ने महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था। कौन से युद्ध में? बयाना के। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कछवाहा राजवंश ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक कौन है? कछवाहा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक कौन साथी बताइएगा? दुले राय, भारमल, जयसिंह या कोकिलदेव? 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ आंसर होगा आपका दुले राय हो जाएगा साथी। कौन हो जाएगा? दुले राय हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1137 ईस्वी में साथियों इसने स्थापना करवाई थी और इसे कछवाहा वंश के संस्थापक या आदि पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है साथियों? राजस्थान राज्य विद्युत निगम का जो मुख्य कार्य आपको वो बताना है। क्या क्या हो जाएगा? हाँ जी, देखिएगा साथियों, राजस्थान राज्य जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई थी 2000 के अंदर साथियों। देखिएगा इसका मुख्य जो कार्य है उसकी बात कर लेते हैं। सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजना का विकास करना और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन संसाधन करना साथियों। तो यहाँ पे आंसर आपका 80 नंबर सही होगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हो साथियों? कोटा में दशहरा मेला जो लगता है वो किसके शासनकाल से प्रारंभ होता है ये पूछा गया है। उमेश सिंह, राम सिंह, दुर्जनशाल या माधव सिंह? आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा आपका? हाँ जी बताइएगा। जो आश्विन शुक्ल दशमी होती है साथियों, विजयदशमी, उसके दिन ये मेला लगता है। तो यहाँ आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा साथियों। माधव सिंह आपका राइट आंसर होगा। आड़ा शासक था साथियों, माधव सिंह के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? दरिया साथियों कहाँ पे बनती है ये बताना आपको। टांकला, सालावास, मोलेला या अकोला या गजसिंहपुर? क्या आंसर होगा आपका? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर होगा, टांकला सालावास हो जाएगा साथियों। तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र होते हैं, यह कथन किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी या डॉक्टर अजैत नारायण शास्त्री? तो बताइएगा ये कथन किसके द्वारा दिया गया था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका राइट होगा देवेंद्र सत्यार्थी साथियों। देवेंद्र सत्यार्थी मूल नाम था देवेंद्र बत्ता साथियों। तो यहाँ पे 1 नंबर आंसर आप सही लगा लीजिएगा। कौन सा तत्वाद्यंतर नहीं है साथियों? तत्वाद्यंतर नहीं है वो बताना आपको। तो बताइएगा साथियों। तो यहाँ पे अलगोजा आपका राइट आंसर होगा साथियों। सी नंबर आंसर राइट होगा। जो साथियों अलगोजा है ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है ये? सुशीर वाद्य यंत्र है। आपका ध्यान में रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर होगा, जो आपका तत्वाद्य यंत्र नहीं है। रावण हत्ता, जंतर और कामायचा साथियों ये आपके तत्वाद्य यंत्र है, और अलगोजा जो सुशीर वाद्य यंत्र है। नेवला की पूजा किस दिन की जाती है अब आपको बताना है। नेवला की पूजा बताइए साथियों। तो यहाँ आंसर क्या होगा?
साथियों देखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। नीडर नवमी साथियों, नीडर नवमी को साथियों यहाँ पे नेवलों की पूजा की जाती है, यानी कि नीडर नवमी यानी कि श्रावण नवमी साथियों। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा साथियों। सांपों से बचने के लिए इसकी पूजा की जाती है। आगे देखिएगा राजस्थान के संदर्भ में पंचवेड़ा या पछवेड़ा क्या है साथियों? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शाल या हस्त निर्मित कागज। तो कमेंट करिएगा जल्दी से। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का वो होगा साथियों मोटी सूती शाल हो जाएगी। सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिल्लियां, जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है साथियों, बताइएगा कौन सा है? जग निवास, जूना महल, राई का बास या बादल महल। साथियों प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा लंबा है, बाकी आंसर में ज़्यादा इतना लंबा नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को साथियों मोटा किया जाता है, ठीक है ना। इसकी आपको मोटाई बढ़ाई जाएगी, आपका क्वेश्चन थोड़ा लंबा किया जाएगा। है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे जूना पैलेस जब डूंगरपुर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? जूना पैलेस डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो महारावल वीर सिंह ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिएगा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है साथियों? 13 ताली नृत्य बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम पूछा जाता है साथियों, और सभी साथी इस क्वेश्चन को सही करते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका बिल्कुल 13 ताली नृत्य साथियों रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। कामर जाति के द्वारा साथियों महिलाओं द्वारा मुख में नंगी तलवार लेकर बैठे बैठे किया जाता है साथियों। आगे देखिएगा राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी होने लगी राजस्थान की पहली महिला कौन सी साथियों? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, बताइएगा। तो राजस्थान की पहली महिला कौन हो जाएगी, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। तो यहाँ पे होगी अंजना देवी चौधरी साथियों। बी नंबर आंसर सही लगा लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल बी नंबर सही होगा आपका। रामनारायण चौधरी के साथ में इनका विवाह हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल से पूछे गए आपसे, इससे संबंधित जो महिला हैं कौन सी है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा, नारायणी देवी साथियों, बताइएगा क्या आंसर होगा आपका। तो बिल्कुल मेवाड़ प्रजामंडल की जो साथियों उससे संबंधित हो जाएगी आपकी नारायणी देवी साथियों। कौन हो जाएगी? नारायणी देवी वर्मा। ये माणिक्यलाल वर्मा की साथियों पत्नी हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन में भाग लिया साथियों। विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन में कब भाग लिया था? 1915, 16, 17 या 1918? क्या आंसर होगा साथियों, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों में भाग कब लिया था विजय सिंह पथिक ने? तो यहाँ आंसर आपका होगा बिल्कुल 1916 आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन से। आगे देखिएगा 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाएगा? 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया साथियों, बताइएगा। बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर? क्या राइट आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका बीकानेर हो जाएगा। बीरबल दिवस साथियों बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। शंकरदेव राव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। शंकरराव द्विवेदी जो समिति है साथियों इसका गठन करने का कारण क्या था? धौलपुर व भरतपुर राज्य थे साथियों, ये भाषा के आधार पे उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे साथियों। यहाँ पे जो लोगों की जनता की जो राय थी साथियों वो जानना चाहते थे। जो राजा वगैरह थे साथियों वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रहे थे, और यहाँ की जनता साथियों उसकी राय जाननी जरूरी थी। इसके लिए शंकरराव द्विवेदी समिति का गठन किया गया। तो उसमें सदस्य पूछे गए। यहाँ पे सदस्य साथियों यहाँ पे 3 थे साथियों। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य पूछाते हैं साथियों? 3 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। तो एक तो शंकरराव खुद थे साथियों, उसके अलावा 2 सदस्य है प्रभुदयाल एवं R.K. सिधावा। प्रभुदयाल और R.K. सिधावा साथियों
ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, आर के सिधावा साथियों। ठीक है ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 सदस्य, एक शंकर राव। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट आ चुका है साथियों 36 नंबर। भाग नंबर 2 है साथियों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था साथियों? बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आपको सोचने और विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जांगल प्रदेश राइट आंसर होगा साथियों। जांगल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा साथियों। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1465 ईस्वी में करी थी। ठीक है ना। राती घाटी साथियों, इससे पहले राती घाटी तथा बाद में ऊन का घर के नाम से प्रसिद्ध साथियों बीकानेर रियासत, जिन्हें जांगल देश के नाम से भी जाना गया। आगे देखिएगा, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया साथियों? बताइएगा। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, रणकपुर जैन मंदिर, पाली, करणी माता मंदिर, देशनोक। तो 37 का क्या आंसर होगा आपका? बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर साथियों। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे साथियों। त्याग भूमि आपको पता है साथियों, त्याग भूमि अग्रणी रही थी राजनीतिक जागरण में। तो ये बताइएगा ये किसके संपादक कौन है? जयनारायण व्यास, हरिबाबू उपाध्याय, रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा साथियों। बी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र बताना आपको। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा। क्या राइट आंसर होगा साथियों? बताइएगा। तो यहाँ आंसर आपका सही होगा, कोटा आंसर साथियों सही होगा। कोटा के में साथियों जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है उसमें ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित किया गया साथियों। ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ के अंदर, कोटा के अंदर। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य शोध केंद्र साथियों, सोशल वर्क रिसर्च सेंटर किस नाम पर है, किस स्थान पर है साथियों? किस स्थान पर है? परबतसर, तिलोनिया, गोविंदगढ़, जैसलमेर। बताइएगा साथियों, सामाजिक कार्य शोध केंद्र कहाँ पर? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलोनिया साथियों। क्या होगा? तिलोनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने की पोषण का महीना साथियों, किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बताइएगा साथियों, राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना। हाँ जी, 41 का क्या आंसर होगा? बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका साथियों सितंबर हो जाएगा, सितंबर 2018 साथियों। तो सितंबर 2018 को साथियों जो आपका पोषण का महीना मनाया गया साथियों। जो बच्चों में कुपोषण वगैरह बच्चों का शिकार होते हैं साथियों, उससे ये बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए इसका साथियों अलग अलग पहल करी गई। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया साथियों? भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ पूछा गया आपसे, कब करा गया है? 42 का आंसर क्या होना चाहिए साथियों? बताइएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो होगा साथियों बिल्कुल 1 नंबर 4 सितंबर 2018 राइट आंसर होगा। 4 सितंबर 2018 आपका राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा आपके सामने प्रश्न नंबर है 43। प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? बताइएगा साथियों, 9वीं क्लास से लगाकर 12वीं क्लास तक जो फ्री शिक्षा दी जाएगी वो किस योजना के तहत दी जाएगी? हमने साथियों जो करंट जी की क्लास थी साथियों, हमने उसमें भी हमने डिस्कस करा था इस क्लास के बारे में। तो आप बताइएगा साथियों क्या आंसर आपका राइट रहने वाला है 43 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो आपका 43 का रहेगा वो रहेगा साथियों 1 नंबर इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया साथियों? अध्यादेश जो संबंधित जारी है शक्तियों
अध्यादेश जारी जो अपनी जो शक्तियाँ हो जाती है साथियों राज्यपाल के पास में, वो शक्तियाँ कौन से आर्टिकल के अंदर है ये बताना आपको। 213, 200 या 210 या 215। 44 का आंसर क्या होगा आपका बताइएगा। तो यहाँ साथियों जो आंसर होगा वो आर्टिकल 213 हो जाएगा साथियों। एक नंबर आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि कर रहा है बताइएगा साथियों। चार ऑप्शन में से सबसे कम जो कार्यकाल सीएम के पद पे कौन से सीएम रहे हैं साथियों। जगन्नाथ पाटिया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या बरकतुल्ला खान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। मात्र 16 दिन की अवधि तक रहे थे साथियों बताइएगा, और भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे ये। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हीरालाल देवपुरा साथियों। सी नंबर आंसर लगा लीजिएगा साथियों। मात्र ही 16 दिन तक ये सीएम के पद पे रहे थे। अब वो 16 दिन कौन से हैं साथियों। 1985 के अंदर 1985 साथियों, यानी कि 23 फरवरी 1985 से साथियों ये 10 मार्च 1985 तक ये हीरालाल देवपुरा अपने पद पे रहे थे, मात्र 16 दिन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है साथियों। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है ये बताना आपको राजस्थान विधानसभा के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका 46 का यहाँ आंसर होगा आपका बिल्कुल यहाँ विधानसभा साथियों सदस्य, विधानसभा सदस्य साथियों। थोड़ा सा साथियों यहाँ करेक्शन कीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है साथियों राज्यपाल करता है। थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये साथियों विधानसभा सदस्य नहीं है, राज्यपाल साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा साथियों जो राज्यपाल के द्वारा जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है साथियों वो किस लिए की जाती है ये पता होना चाहिए साथियों आपको। तो यहाँ पे जो नवनिर्मित जो विधायक होते हैं साथियों उनको शपथ दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर। जब तक साथियों आपका विधानसभा अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता तब तक ये कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों डी नंबर राज्यपाल। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है साथियों। विशाखा बनाम बताना आपको, जो राजस्थान राज्य बताना मुकदमा किससे संबंधित हो जाएगा ये 47 का। तो ये साथियों ये आपका हो जाएगा बिल्कुल, ये हो जाएगा कार्यस्थल पर साथियों महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए साथियों ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा साथियों डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। लोकायुक्त संस्था है साथियों, लोकायुक्त संस्था है बताइएगा किस प्रकार की संस्था है ये लोकायुक्त। तो साथियों ये लोकायुक्त जो आपकी है ये हो जाएगी सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था साथियों। एक नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। राजस्थान में जो पंचायत समिति का जो साथियों प्रधान होता है वो इस्तीफा किसे देगा। जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त को साथियों किसे देगा बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा जिला प्रमुख हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा जिला प्रमुख हो जाएगा। जो ग्राम स्तर के जो साथियों अधिकारी होते हैं वो विकास अधिकारी को देते हैं। पंचायत समिति के साथियों वो देते हैं जिला प्रमुख को, और जिला स्तर के साथियों वो देते हैं संभागीय आयुक्त को देंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एक नंबर जिला प्रमुख। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन है। तनोट मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों। थार की वैष्णो देवी बताना है साथियों कहाँ पे स्थित है। तनोट राय। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। लगभग जैसलमेर से 130 किलोमीटर है, कभी घूमने जाए तो जाना साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर साथियों। यहाँ पे आंसर सही होगा जैसलमेर हो जाएगा। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति का निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वो कौन है साथियों बताइएगा। रानी कर्मवती, रानी पद्मिनी, जोधाबाई या रानी हाड़ा। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को साथियों शीश काट कर दे दिया था। इनके जो पति थे साथियों वो युद्ध भूमि में जाने से साथियों दिक्कत आ रही थी उनको, वो जा नहीं पा रहे थे इनको छोड़कर। तो इन्होंने साथियों अपना शीश काट के दे दिया था साथियों निशानी के रूप में। तो आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए साथियों वो कौन हो जाएगी। राजा रतन सिंह था साथियों, रावल रतन सिंह
सरदार रतन सिंह था, चूड़ावत सरदार था रतन सिंह, उसकी पत्नी थी साथियों सहल कंवर। तो सलह कंवर थी साथियों, उसने अपना शीश काट कर दे दिया था। यहाँ पे डी नंबर आंसर सही होगा साथियों। यहाँ पे एक आपके सामने दोहा प्रस्तुत कर देता हूँ, चूड़ावत मांगे सनाणी, सिर काट दे दिया चित्राणी साथियों, ये इन्हीं के लिए बना हुआ है। आगे देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम शत प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन कर सकता है साथियों? बताइएगा। खंडन प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री या हेड मास्टर? तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट रहेगा वो रहेगा साथियों 1 नंबर, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी साथियों। 200 छात्रों के लिए पूछी गई है, यहाँ से 105 क्लास होगी आपके सामने। यहाँ पे शिक्षक कितने लगाए जाएंगे साथियों? बताइएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार तो यहाँ 4, 5, 6, 7 कितने शिक्षक लगेंगे साथियों? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो क्या आंसर होगा साथियों? देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं। जब आपके 60 बच्चे हों साथियों, 60 बच्चे पे 2 टीचर लगाना अनिवार्य हैं, और यहाँ से 61 से लगाकर साथियों 90 जब हो जाएं तो 3 अध्यापक, और 91 से साथियों 120 हो जाएं तब आपके सामने 4 शिक्षक होने चाहिए, और 121 से लगाकर 200 बच्चे होने पर साथियों 5 शिक्षक रखने का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर। बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है साथियों, बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है इनमें से? क्या आंसर होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका चूरू हो जाएगा साथियों। बीकानेर शैक्षिक संभाग का जो भाग आपका हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर साथियों, लेकिन चूरू इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर। शिविरा का पूरा नाम क्या साथियों? शिविरा तो पूरा नाम बताना साथियों। तो शिविरा का पूरा नाम है साथियों शिक्षा विभाग। क्या है? शिक्षा विभाग साथियों, शिक्षा विभाग राजस्थान। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा साथियों। यह एक पत्रिका है साथियों, आपको बताइए। आगे देखिएगा SCERT का कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित किया जाएगा साथियों? कौन सा भाग जो अजमेर में स्थापित किया जाएगा, बताइएगा। एक नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर आंसर सही होगा साथियों। शिक्षण जो SCERT का जो कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित किया गया साथियों, ये हो जाएगा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विभाग साथियों। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर डाइट का संबंध किससे है साथियों? राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया आपसे, तो डाइट का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा। तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर NCERT और NUEPA साथियों, यानी कि दोनों हो जाएंगे। सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका राइट होगा। आगे देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ था? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन पूछा गया, कब हुआ था, बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 4 दिसंबर 1957 साथियों। 1 नंबर आंसर यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 59 नंबर क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने विधिवत रूप से अपना कार्य कब प्रारंभ करना शुरू किया था साथियों? कब प्रारंभ किया था साथियों, बताइएगा। 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल साथियों, इसका जो उद्देश्य है वो कक्षा 1 से लगाकर 12 तक जो साथियों जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाना साथियों इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा 59 का 1 जनवरी 1974 साथियों। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर का कार्य क्षेत्र कितने जिलों में विस्तृत है साथियों? राज्य उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर का कार्य क्षेत्र कितने जिलों में विस्तारित है, बताना आपको। तो यहाँ पे आंसर आपका राइट होगा, बिल्कुल यहाँ डी नंबर आंसर सही होगा। 17 जिलों में साथियों ये इनका कार्य क्षेत्र प्रस्तावित है। स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम सामग्री दी जाती है उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है साथियों? स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत बताना है जो शिक्षण सामग्री दी जाती है उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है?
61 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा SCERT साथियों, SCERT आपका राइट आंसर होगा 61 का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब किया साथियों? गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब किया था? तो यहाँ पे साथियों जो भी 10 से 10वीं और 12वीं क्लास में साथियों जिसके 75% ज़्यादा अंक आते हैं साथियों, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है साथियों, वो आवेदन कर सकते हैं जिनके 75% से ऊपर अंक आ जाए साथियों 10वीं या 12वीं के अंदर, ठीक है ना। और बसंत पंचमी के दिन साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बिल्कुल वर्ष 1998 साथियों आपका आंसर होगा बी नंबर आंसर। आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है साथियों? आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है बताइएगा? आधुनिक प्रबंधन के जनक, तो साथियों यहाँ आंसर होगा आपका हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल आपका राइट आंसर होगा। विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्यालय होता है साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्यालय बताइएगा कहाँ होता है? तहसील के अंदर, विद्यालय, ग्राम के किसी एक वार्ड में या ग्राम पंचायत में बताइएगा। विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि SMC का मुख्यालय होता है साथियों। तो SMC का जो मुख्यालय होता है साथियों बिल्कुल यहाँ पे विद्यालय में होता है। बी नंबर आंसर होगा साथियों सही आपका। स्कूल प्रबंध समिति साथियों, स्कूल प्रबंध समिति SMC के सदस्यों की संख्या बतानी है आपको, तो बताइएगा साथियों कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है? 25, 12, 10 या 15? तो साथियों बता देता हूं आपको, यहाँ पे आंसर इसका होगा 15। 11 साथियों जो सदस्य ऐसे होते हैं जो बच्चों के माता पिता हो सकते हैं साथियों, अभिभावक हो सकते हैं। वो 4 सदस्य कौन होंगे साथियों? ग्राम पंचायत सदस्य हो सकते हैं, सहायक नर्स या ANM साथियों, लेखपाल एवं प्रधानाध्यापक संबंधी साथियों। विद्यालय प्रबंध समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। इसमें से 50% संख्याएं किसकी होंगी? महिलाओं की होंगी। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर सही आपका 65 नंबर क्वेश्चन साथियों। ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन था साथियों। अभी बाकी जो बचे क्वेश्चन अगली क्लास में अपने लेके आएंगे साथियों। क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू सो मच साथियों।